स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पावर पॉइंट में ये जो टैब दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे दिया गया, पहला टैब दिया गया फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, फिर डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ऐड इन सब के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो फाइल टैब है, यहाँ पर क्लिक करने से आप होम पेज, यहाँ पे जैसे डिफ़ॉल्ट में जैसे ओपन करते हैं, जैसे पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो ये दिखाई देता है कि यहाँ पे आपको जो पेज चूज़ करना है, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना है, जैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, तो इस तरह से यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। या आप अगर नेट कनेक्ट होता तो यहाँ पे और भी टेम्पलेट से दिखाई देते, बाकी उनका यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए है, ब्लैंक ही दिखाई दे रहा है पेज, तो इस पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपको न्यू चाहिए है तो न्यू पर क्लिक करके न्यू ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बताने लगा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से टेम्पलेट दिखाई देने लगे, स्लाइड दिखाई देने लगी। इनको चूज़ करके भी ले सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ओपन में करेंगे तो यहाँ पे आए ओपन, जहाँ पे जो आपने बनाया होगा यहाँ पर रिसेंट में वह दिखाई देगा। दिस PC में अगर होगा तो वहाँ पे दिखाई देगा, या ऐड कहीं पे प्लेस पे आपको ये जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है वहाँ पर भेजना है तो ऐड कर सकते हैं, या ब्राउज़र में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है, ये क्लिक किया तो जिस ये जो पावर पॉइंट है जिसका यूज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल्स देगा, किसके नाम पे है, रिलेटेड पीपल्स उसका नाम दिया गया है, यहाँ पर डेट दी गई है यहाँ पर, और जिस तारीख को आप यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से दिया गया है, इस तरह से।
और यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। इनका यूज़ करके आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, अगर आप चेंजेस ना करें। यहाँ से सेव कर सकते हैं, आप जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव एज दिया गया है। जैसे आपने जो बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, आपको उस पर कुछ चेंजेस की है तो आप उसके बाद उसको सेव एज भी कर सकते हैं। ये सेव एज का ऑप्शन दिया गया है। हिस्ट्री अगर आपके पास बहुत सारी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है तो वो हिस्ट्री के रूप में दिखाई देती है, तो हिस्ट्री पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है तो हिस्ट्री में दिखाई नहीं दे रहा है। आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया उसे प्रिंट भी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी को देना है जैसे तो उसको भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिया है। बस इस तरह से पावर पॉइंट का फाइल टैब का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है होम टैब। होम टैब से हमारा फॉर्मेटिंग का और जो हम जिस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो चीज़ टूल्स का यूज़ करते हैं वो होम टैब से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखते हैं होम टैब। सबसे पहला जो ग्रुप दिया गया है, यहाँ पे कितने ग्रुप दिए गए हैं? पहला ग्रुप दिया है क्लिपबोर्ड, सेकंड दिया गया है स्लाइड, थर्ड दिया गया है फॉन्ट, फोर्थ दिया है पैराग्राफ, फिफ्थ दिया गया है ड्राइंग और सिक्स्थ दिया गया है एडिटिंग का। तो पहला जो ग्रुप दिया गया है क्लिपबोर्ड का, तो इसे समझते हैं। ये तो आपने बेसिकली उस पर भी पढ़ा होगा MS वर्ड पे। MS वर्ड में कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंट और पेस्ट का है, तो फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका क्या यूज़ है। यहाँ पर जैसे मैं कोई कैरेक्टर टाइप करता हूँ, वेलकम। अब इसका क्या यूज़ है? कट का यूज़ होता है जैसे हम कोई भी जो कैरेक्टर है हमने जो टाइप किया है, अगर उसको वहाँ से हटा करके कहीं और पेस्ट करना है, कहीं और ले जाना है किसी और दूसरे प्लेस पे, तो हम कट का यूज़ करते हैं। जैसे कट करेंगे, ये यहाँ से कट हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे नीचे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्सर रख के यहाँ पे पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से कॉपी का होता है। कॉपी का मगर थोड़ा सा अलग होता है, वो जिस जगह पे है वहाँ पे भी रहता है और किसी दूसरी जगह पे भी वह पेस्ट हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे और ऊपर वापस भी मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वेलकम लिख के आ रहा है, तो दोनों जगह यही है। अब इसका ये जो थर्ड ऑप्शन दिया है फॉर्मेट प्रिंटर का इसका क्या यूज़ है? जैसे मैं इस पर फॉर्मेटिंग करता हूँ, ये इस पर इसकी जो फॉन्ट है यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया गया है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का लार्जन कर देता हूँ और इसको भी मैं अभी समझाऊंगा फ़ॉन्ट ग्रुप को। बाकी मैं अभी नॉर्मली यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका साइज़ कर देता हूँ 40 और यहाँ पे कलर्ड कर देता हूँ रेड और इसके बैकग्राउंड में येलो, इस तरह से। अब इस पे जो फॉर्मेट हमने किया है तो यही फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर का। तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह का कर्सर दिखाई देने लगेगा फॉर्मेट प्रिंटर का। तो यहाँ पे इसको जहाँ पर भी ये फॉर्मेट अप्लाई करना है वहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट कर दी, तो ये देखिए इस तरह से अप्लाई हो गया है। इस तरह से आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड ग्रुप, यहाँ पे दिया गया है सेकेंड ग्रुप है स्लाइड्स का। तो इसका क्या यूज़ है? इस पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है न्यू स्लाइड का, इसका यूज़ होता है जैसे यहाँ पे हमें न्यू एक ये जो इसे कहते हैं स्लाइड कहते हैं, जो फर्स्ट लिख के आ रहा है यहाँ पे ये स्लाइड है। अब इसके बाद हमें एक और स्लाइड सेलेक्ट इंसर्ट करनी है, तो हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह की थीम के हिसाब से स्लाइड चाहिए, तो यहाँ पे आप उस थीम को सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपको जैसे शुरुआत में तो डिफ़ॉल्ट में होता है टाइटल स्लाइड ही होता है, यहाँ पे आप ब्लैंक भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट विथ कैप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर विथ कैप्शन या टाइटल ओनली या कंपैरिजन या टू कंटेंट, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे दिया गया है ये वाला ऑप्शन, तो डुप्लीकेट मतलब जो आपने पहले से जो बनाया है डिफ़ॉल्ट में जो स्लाइड थी वहाँ पे कुछ एडिटिंग की होगी, तो उसी की तरह एक स्लाइड चाहिए, डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए उसी की तरह डुप्लीकेट स्लाइड आ गई जो फॉर्मेटिंग हमने उस पर की थी। ये इस तरह से यहाँ पे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन स्लाइड है, इंसर्ट आउटलाइन मतलब इसके बाहर कुछ आउटलाइन डालना रहता है, बैकग्राउंड में कुछ देना रहता है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उस आउटलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे पास कोई
आउटलाइन देने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ। ये समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ से रीयूज्ड स्लाइड, उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे वह स्लाइड का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, ब्राउज़र से उस स्लाइड को यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट का। जो आप सिलेक्ट किए हो जो स्लाइड, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ थर्ड स्लाइड को, और यहाँ पे आपको लेआउट चेंज करना है। ये भी न्यू स्लाइड की तरह ही होता है बाकी सब सारे थीम, मगर जो आप जो स्लाइड सेलेक्ट करते हो यह न्यू स्लाइड इंसर्ट नहीं करता है, यह उसी स्लाइड पे कुछ चेंजेस कर देता है, थीम को चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी इस पे जो अप्लाई है वह थीम अप्लाई है, वो टाइटल एंड कंटेंट का है। आपको जैसे कंपैरिजन रखना है तो यहाँ पे कंपैरिजन कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे कंपैरिजन का ओपन हो गया है। यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर भी दो जैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो कंपैरिजन इस तरह से थीम को अप्लाई कर सकते हैं। टाइटल वाला चाहिए, टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लैंक हो जाएगा। इस तरह से आप अपने हिसाब से थीम को सेलेक्ट कर लीजिए, लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए। अब रीसेट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए रीसेट हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे देखिए रीसेट हो गया। यहाँ पर इस पर अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में रीसेट ही है लेआउट का। यहाँ पे जो आपने फॉर्मेटिंग की होगी तो वह रीसेट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर इसकी तरह डुप्लीकेट लिया था, जैसे इस पर फिर से करता हूँ, रीसेट क्लिक करेंगे तो ये देखिए रीसेट हो गया। जो लिखा था इस पर, ये देखिए वेलकम इस तरह से मैंने लिखा था, और इस तरह से ये देखिए इस पर नॉर्मली लिखा था, तो यहाँ पे ये रीसेट हो चुका है। रीसेट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे सेक्शन ऐड करना है, जैसे सेक्शन के रूप में ऐड करना है तो फर्स्ट सेक्शन ऐड करना है, तो ये देखिए यहाँ पे नाम दे सकते हैं उसका। बाकी यहाँ पे सेक्शन जितना आपने जो बनाया है, स्लाइड बनाई हैं, तैयार की हैं, तो उसको सेक्शन में भी बांट सकते हैं कि ये फर्स्ट सेक्शन है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो सेकंड सेक्शन है। इस तरह से आप सेक्शन में बांट सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, ये ऑप्शन चेकड नहीं है, बाकी मैंने यहाँ पे सेक्शन ऐड नहीं किया है तो उस हिसाब से रीनेम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूव अगर और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन लगा है आपने तो यहाँ पर रिमूव ऑल कर सकते हैं। इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और ये कोलैप्स कर सकते हैं। मतलब आपको जो सेक्शन नहीं दिखलाने हैं तो उसको यहाँ पर एरो दिया रहता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप पूरे सेक्शन हट जाएंगे। इस तरह से आप स्लाइड ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। अब हम थर्ड ग्रुप यहाँ पे दिया गया है फॉन्ट ग्रुप। इसका यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। यहाँ पर जो जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट टाइप किया था वेलकम, इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर्मेट करना है या आपको यहाँ पे दूसरा कोई फॉन्ट देना है, जैसे अभी मैंने यूज़ किया था एलार्जन यूज़ किया था। यहाँ पर अपराजिता, एरियल ब्लैक, ये इन सब के फ़ॉन्ट दिए गए हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, इनका यूज़ करना है जैसे अपने हिसाब से। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट आपको रखना है, कैलिबरी रखना है, इस तरह से ये इस तरह से आप किसी भी फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस प्रकार का फ़ॉन्ट चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए उसको। अब जैसे यहाँ पे जो फ़ॉन्ट टाइप किया है मैंने, यहाँ पर अगर आपको इसकी साइज़ बढ़ानी है, आपको छोटा रखना है, 10 रखना है, 11 रखना है, ये इस तरह से 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, इस तरह से आप साइज़ अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। या आप यहाँ से बाजू में इंक्रीज़ और डिस्क्रीज़ कर दिया गया है तो यहाँ से भी साइज़ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इससे डिस्क्रीज़ से कम कर सकते हैं, ये इस तरह से। या यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके जितना आपको साइज़ रखना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पे देखिए बोल्ड ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा। फिर आपको अगर इटैलिक करना है तो इस पर बोल्ड को हटा देता हूँ, और इस तरह से अगर इटैलिक करना है, तिरछे अक्षर में दिखाना है तो इटैलिक आई पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए तिरछा दिखाई दे रहा है इस तरह से। फिर अगर इसके नीचे अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन भी कर सकती है, ये देखिए अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, ये अंडरलाइन, इसको हटा देता हूँ मैं ये। और यहाँ पर टेक्स्ट का शैडो जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए नॉर्मली दिखाई दे रहा है ये इस तरह से। अब इसकी अगर शैडो दिखानी है तो यहाँ पे दिया गया है टेक्स्ट शैडो का, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा शैडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसके पीछे थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है शैडो। तो ये टेक्स्ट को की शैडो दिखाई देने के लिए ये देखिए वापस क्लिक कर दिया तो ये शैडो हट गई, वापस क्लिक करूँगा तो ये देखिए शैडो दिखाई देगी इस तरह से थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे इसका यूज़ है कि इसके बीच में जो लाइन क्रॉस दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसका नाम है स्ट्रिक थ्रू, मतलब इसके दिया गया है डिस्क्रिप्शन दिया गया है क्रॉस समथिंग नॉट बाय अ
ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। इस तरह से इसके बीच में एक लाइन दिखाने के लिए किसी भी टेक्स्ट पे तो इसका यूज़ कर सकते हैं, इस ऑप्शन का। स्ट्राइक थ्रो का यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन का। फिर यहाँ पर इसको मैं अनचेक्ड कर देता हूँ, ये हट गई लाइन इस तरह से। अब यहाँ पे दिया है कैरेक्टर स्पेसिंग, इनके बीच जो स्पेस दिया गया है, जैसे ये एक कैरेक्टर के बीच दिया गया है, सेकंड के बीच, तो इनकी स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए वेरी टाइट, मतलब कैरेक्टर एकदम पास आ गए हैं, ये देखिए इस तरह से। इसको चेक कर देता हूँ, ये देखिए बहुत पास में आ गए। इस तरह से अगर लाइट करना है तो थोड़ा सा फैल गया है, थोड़ा सा दूर दूर हट गया है, तो ये देखिए ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल रखना है तो जिस नॉर्मल में ही अपन नॉर्मल ही टाइप करते हैं तो ये नॉर्मल ही रहता है डिफ़ॉल्ट में, इस तरह से नॉर्मल में दिखाई देगा कैरेक्टर। लूज़ करना है तो और स्पेसिंग बढ़ जाएगी एक एक कैरेक्टर के बीच में। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए बीच बीच में स्पेसिंग और चेंजेस हो गए। इसको फिर सेलेक्ट करके यहाँ पर देखिए फिर और लूज़, तो और कैरेक्टरों के बीच स्पेसिंग आ जाएगी। मोर स्पेसिंग देनी है तो अपने हिसाब से कस्टम यूज़ कर सकते हैं, आप किस प्रकार की कितनी स्पेसिंग रखना है यहाँ से नेम दे दीजिए। आप यहाँ पर ये एक्सपेंड करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हैं, या आप सटाकर रखना चाहते हैं तो इस तरह से नॉर्मल ही रहने देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो इस तरह से ये नॉर्मल में दिखाई देगा। इस तरह से आप कैरेक्टर के बीच भी स्पेसिंग को बढ़ाया घटा सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया है केस का, कि आप सेंटेंस केस में, जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो सिलेक्ट है ये नॉर्मल ही रहता है। यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंटेंस केस में, तो सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पर नॉर्मली जब सेंटेंस टाइप करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा होता है और उसके बाद के कैरेक्टर छोटे रहते हैं, तो इस तरह से ये होता है सेंटेंस केस होता है ये। तो हर केस में रखने के लिए, जैसे लोअर केस हो गया तो पूरे जो कैरेक्टर दिए गए हैं वो स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे अपर केस में कर देता हूँ तो सारे कैरेक्टर हो जाएंगे कैपिटल लेटर में। अब कैप्टिमाइज ईच वर्ड, तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वह बड़ा रहेगा, बाकी जो सारे वर्ड है जैसे हर कैरेक्टर के, यहाँ पे और टाइप करता हूँ, जैसे 2 लिख दिया तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जाते हैं और ये अपर केस में कर दिया। एक मिनट, अपर केस में नहीं, यहाँ पे ये कैप्टिमाइज और ईच वर्ड, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए फर्स्ट वर्ड जो है ये बड़ा दिखाई देगा, बाकी जो हर कैरेक्टर के हैं, हर शब्द के हैं, तो पहला अक्षर बड़ा दिखाई देगा, बाकी कैरेक्टर जो है छोटे दिखाई देंगे इस तरह से। इसी तरह से सबसे आखिरी में दिया है, लास्ट में दिया गया है ये टगल केस, तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर बस छोटा दिखाई देगा, बाकी सारे कैरेक्टर बड़े दिखाई देंगे इस तरह से। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, सेंटेंस केस में इस तरह से दिखाई देगा। अब अगर इस पे ये जो कैरेक्टर हमने टाइप किया इसको मैं कट कर देता हूँ 2 को, और इस पे अगर जैसे कलर्ड देना है, मैंने अभी इसके पहले ही दिया था, जैसे इसके बैकग्राउंड में इसके जो ब्लॉक दिया जितना हमने सेलेक्ट किया उस पर कलर देना है, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू, इस तरह से आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं, ग्रीन, ये इस तरह से ये, और नो कलर कर देंगे तो नो कलर हो जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए तो बैकग्राउंड में ये देखिए इस तरह से कलर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर टेक्स्ट के ऊपर कलर देना है, ये जो टेक्स्ट लिखा है वेलकम, तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर वाइट दे देता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए वाइट, तो ये देखिए इस तरह से वाइट अप्लाई हो गया। इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाएंगे, आपको जो कलर चाहिए यहाँ पे, और मोर कलर में जाकर भी आप मोर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये आपको ये वाला चाहिए, और यहाँ पर जाने के बाद ओके कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो उस कलर के हिसाब से आपको कैरेक्टर रखना है, फ़ॉन्ट का कलर रखना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट दिया गया है आई ड्रॉप का, जैसे यहाँ पे फिर चेंजेस करता हूँ, येलो दे देता हूँ और यहाँ पर येलो अप्लाई करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आई ड्रॉप पे जाइए और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये देखिए इस पर भी भाई कलर अप्लाई हो गया। इस तरह से आप आई ड्रॉप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप फॉन्ट ग्रुप में जितने ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन रह गया है यहाँ पर ये वाला, तो इसमें जो फॉर्मेटिंग यूज़ होती है, जैसे जो सिलेक्टेड है इस पर जो फॉर्मेटिंग यूज़ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। इस तरह से
आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शन का, फॉन्ट ग्रुप ऑप्शंस का। अब हम फोर्थ ग्रुप देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है फोर्थ ग्रुप दिया गया है पैराग्राफ का। तो इसमें जो फर्स्ट दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट दिया गया है ये बुलेट्स और नंबरिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जैसे आप बुलेट MS वर्ड में भी आपने बुलेट्स और नंबरिंग का यूज़ किया होगा, तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार की बुलेट देना चाहते हैं, सर्कल में देना चाहते हैं या राउंडेड देना चाहते हैं, इस तरह से राउंडेड या स्क्वायर के रूप में देना चाहते हैं, डॉटेड के रूप में, ये इस तरह से, या इस तरह से एरो के रूप में, या इस तरह से चेक्ड मार्क के रूप में देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इस पर अप्लाई कर देंगे, तो सेलेक्ट कर देंगे तो ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ नंबरिंग का। इसी तरह से नंबरिंग का है, आपको नंबरिंग में देना है, ABCD के रूप में देना है, तो इस तरह से, या नंबरिंग में देना है तो या इस पे, तो इस तरह से देखिए अप्लाई होता रहेगा। यहाँ को इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से आप नंबरिंग और बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है ये कैरेक्टर को अलाइन करने के लिए, देखिए लेफ़्ट अलाइन दिया गया है, यहाँ पे राइट, ये सेंटर दिया गया है और यहाँ पे राइट दिया गया है। और यहाँ पे जो सिलेक्टेड है ये जस्टिफाइड है। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट अलाइन करते हैं तो ये देखिए ये बिल्कुल किनारे पे चला गया, लेफ़्ट में चला गया, अलाइन कर दिया। यहाँ पे बीच में कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। और ये बाजू में दिया गया है राइट अलाइन करने की, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा, इस बॉक्स के राइट में चला जाएगा इस तरह। और जस्टिफाइड कर देंगे तो जस्टिफाइड का ज़्यादातर यूज होता है पैराग्राफ में। जैसे आप पैराग्राफ कोई ज़्यादा बड़ा टाइप करते हैं तो उसको जस्टिफाइड करना है, अलाइन करना है, तो जस्टिफाइड ये वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है ये इंक्रीज और डिस्क्रीज लेवल, मतलब इसकी यहाँ की देता हूँ, ये जो वेलकम लिखा गया इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से। और इस पे बताता हूँ इस ऑप्शन का यूज़। इस पे जो डिस्क्रीज और इंक्रीज़ का दिया है, तो इंक्रीज पहले करते हैं, जैसे ये जो इसका जो ये लेवल है इस बॉक्स से कितना दूर रखना है, बाकी तो मैंने सेंटर कर दिया है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए मैंने पहले इंक्रीज़ कर दिया था, डिक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखिए डिक्रीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर इसका जो लेवल है ये बॉक्स से कितनी दूर पे रखना है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे इंक्रीज़ करना है तो ये देखिए इंक्रीज़ होता जाएगा, ये इंक्रीज़ हो गया। वहाँ ये लेफ़्ट अलाइन ही है, मगर यहाँ पे इसकी जो स्पेसिंग है बॉक्स से वो थोड़ी दूर होती जा रही है। डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पे डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिया है लाइन स्पेसिंग का, जैसे आप कैरेक्टर टाइप करते हैं, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, और यहाँ पे एक बार और टाइप करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे 2 टाइप कर देता हूँ मैं नॉर्मली ये। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है उसको कम ज़्यादा करने के लिए यूज होता है। ये देखिए इसकी जो स्पेसिंग है ये ऊपर से नीचे तक की जितनी स्पेसिंग है ये देखिए बढ़ती जाएगी, कम होती है, कम करना है ज़्यादा करना है, तो उस बेस पर इनकी जो बीच की जो 2 लाइनें होती हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग है उसको सेट करने के लिए इसका ऑप्शन यूज किया जाता है। आप यहाँ पे इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, मोर स्पेसिंग का। यहाँ तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे अलाइन बताया था मैंने, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन किस पे रखना है, जस्टिफाइड पे करना है तो सेंटर पे कर देते हैं। इसका जो इंडेंट है, मतलब जो जैसे मार्जिन रहती है ना, मार्जिन से कितनी दूरी पर उसका जो इंडेंट रहता है टेक्स्ट टाइप होता है, तो मार्जिन जितनी मार्जिन रहती है तो उतने पे जो इंडेंट रहता है स्पेसिंग रहती है उसे कहते हैं इंडेंट कहते हैं। तो इंडेंट रखने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो इंडेंट रखने तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग, जो स्पेसिंग मैंने बताई थी, लाइन स्पेसिंग भी दी है, ये कैरेक्टर की बीच की स्पेसिंग, ये इसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए सेंटर में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कॉलम, कॉलम बनाने के लिए भी, स्प्लिट करने के लिए, जैसे कंपैरिजन करते हैं ना, कॉलम बनाते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम या एक ही कॉलम पे रखना है या 2 कॉलम पे रखना है, तो ये 2 कॉलम भी, या अनेक से 3 कॉलम। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं कि कितने कॉलम और कितनी रो चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। ये यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम भी रखना चाहें तो फर्स्ट कॉलम, 2 कॉलम या 3 कॉलम, कितने भी कॉलम है उस पर बांट सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है यहाँ पर इस पर देखते हैं टेक्स्ट का डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे दिया गया हॉरिजॉन्टली, मतलब ये जो नॉर्मली अभी डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट होता है वो होता है हॉरिजॉन्टली।
यहाँ पर हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट है। अब यहाँ पे रोटेट करना है जैसे 90 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे उसका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया, देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से 270 की डिग्री पे रखना है, रोटेट करना है, तो इस तरह से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्टॉक्ड मतलब ये देखिए इस तरह से, स्टॉक्ड में इस तरह से दिखाई देगा। स्पेसिंग, फिर यहाँ पे कैरेक्टर ऊपर की तरफ टाइप होगा, तो इस तरह से दिखाई दे सकते हैं टेक्स्ट का डायरेक्शन। यहाँ पे मोर पे चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया इस तरफ से, फॉर्मेट इस शेप का। तो यहाँ पर आपको जिस तरह से कैरेक्टर, बाकी शेप का भी होता है, मगर यहाँ पे मैंने कैरेक्टर टाइप किया है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे ड्राइंग ग्रुप में समझाऊंगा, और तो इसको मैं बाद में समझाता हूँ। इसको ये देखिए, इसको समझ लीजिए, टेक्स्ट को डायरेक्शन को निर्धारित करने के लिए होता है। हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो दिया गया है अलाइन टेक्स्ट का, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने अलाइन पढ़े थे लेफ्ट, सेंटर्ड और राइट। अब यहाँ पे टॉप, मिडिल और बॉटम भी है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और टेक्स्ट बॉक्स बड़ा होता, यहाँ पे देखिए ये अब दिखाई देगा थोड़ा सा अच्छे से। देखिए मिडिल पे है, ये टॉप पे है, बॉटम पे है मतलब, और ये टॉप पे है। इस तरह से आप इसका अलाइन भी और टेक्स्ट का अलाइन भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जैसे यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से स्मार्ट आर्ट में दिखा सकते हैं। आपको जैसे टाइप बताने हैं तो टाइप के रूप में भी बता सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से एरो के रूप में, या इसके बारे में इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बता सकते हैं। इसके एक और एक टैब और जुड़ जाता है, डिज़ाइन टैब है, बाकी इसको बाद में समझेंगे। उसके पहले इसी को नॉर्मली समझ लेते हैं। ये इस तरह से अंडू कर दिया है, कीबोर्ड से Ctrl+Z दबा देंगे तो ये बैक हो जाएगा वापस। इस तरह से आप कोई सा भी स्मार्ट आर्ट चूज़ करना चाहें तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में चेंजेस हो रहे हैं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप पैराग्राफ ग्रुप में ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम 5th ग्रुप जो दिया गया है, यहाँ पर ड्राइंग ग्रुप दिया गया है, यहाँ पर इसका यूज़ देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ 3rd में, यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्लाइड ले ली है, यहाँ से लेआउट मैंने ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया था ये 3rd में, और इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे कोई शेप इंसर्ट करना है आपको तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप दिए गए हैं, लाइनिंग की दी गई है, रेक्टेंगल का दिया गया है, बेसिक शेप दिए गए हैं। आपको ये सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करना है, जैसे ये इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाला स्क्वायर इंसर्ट करना है, ये इस तरह से। या इसके बाद ये फॉर्मेट टैब खुल जाता है, तो फॉर्मेट टैब को थोड़ा सा समझा देता हूँ। एडिट पॉइंट, यहाँ से शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे चेंज एडिट करना है, तो आपको जो पॉइंट दिया गया है उसके हिसाब से शेप को भी और चेंजेस करना है। जैसे ये देखिए मैंने शेप को और चेंजेस कर दिया, इस तरह से एडिट पॉइंट का यूज़ करके आप शेप को चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स देना है, तो देखिए कहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स देना है, इसके ऊपर जैसे शेप के ऊपर कुछ लिखना है तो ये देखिए सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कुछ टाइप करना है। ये देखिए इस तरह से टाइप हो जाएगा। इसका जो कलर है वो ब्लैक है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट फिल। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फिल का ऑप्शन दिया गया, ये देखिए ब्लैक इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ये देखिए इसके ऊपर ये सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको भी कट कर दिया ये। अब यहाँ पे फॉर्मेट एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे ये जोड़ा हुआ है। यहाँ से अगर शेप की कलर को चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको किस कलर में रखना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव फिल का भी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से भी अपने हिसाब से जो कलर में रखना चाहते हैं उस कलर में रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे और ऑप्शन दिए गए हैं कि मोर ऑप्शन, मोर फिल ऑप्शन, यहाँ से भी अपने हिसाब से कलर को बना सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ओके कर देंगे। और यहाँ पर एक और दिया गया है आई ड्रॉप का, जैसे ये कलर जो हमने बनाया है इसको किसी और पे भी अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आई ड्रॉप का यूज़ मैंने इसके पहले बताया था। यहाँ पे अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप पिक्चर आपकी प्रोफाइल पे देखिए ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आपकी फ़ाइल पे ही होगा, आपके कंप्यूटर में होगा, तो वहाँ से ले सकते हैं आप पिक्चर। इंसर्ट करना चाहें तो इसके ऊपर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, मेरा फोल्डर है यहाँ पर डाउनलोड्स में, और इस पे जाके इमेजेस में, जैसे मुझे ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट करना है, जैसे ये वाला इमेज, तो इस पर सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर दूंगा तो ये देखिए इस पर अप्लाई हो गया है। यहाँ पे आधा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसका जो एडिट पॉइंट है मैंने अलग कर दिया है। इसको फिर से जाता हूँ एडिट पॉइंट में, एडिट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ फुल।
ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से आप फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे कोई और सा कलर देना है, जैसे ग्रेडियंट का कलर देना है, ये देखिए बीच में इस तरह से, तो आप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे अगर आपको टेक्सचर देना है, जैसे यहाँ पर दिए गए बहुत सारे टेक्सचर दिए गए हैं, जैसे मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए इस तरह से पत्थर का, ये इस तरह से टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इस पर कोई करैक्टर, जिसको हमने स्मार्ट आर्ट है ये, इसके हिसाब से अगर आपको देना है, जैसे यहाँ पर शैडो वाला भी दिया गया है, ये वाला भी दिया गया है, इसके ऊपर टाइप करना है तो यहाँ पे देखिए टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्लैक में दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट करके, बाकी यहाँ पे जो फॉन्ट सिलेक्ट है उसी के हिसाब से ये कलर दे रहा है। इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक में। तो बैकग्राउंड में वाइट है इसलिए यहाँ पे ब्लैक उतना दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से, और ये यहाँ पे इस पर अप्लाई हो जाएगा शेप पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट वो दे सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे, यहाँ पे आउटलाइन भी दे सकते हैं। शेप की आउटलाइन देना तो शेप की आउटलाइन भी दे सकते हैं। यहाँ से ब्रेथ दे सकते हैं, आई ड्रॉप उसके हिसाब से। शेप में अगर आपने कलर्ड दिया है तो कलर्ड भी कर सकते हैं, ब्रेथ उसकी मोटी कर सकते हैं शेप की। ये देखिए इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। शेप की आउटलाइन दे देता हूँ मैं ब्लैक कलर की, और यहाँ पर दे देता हूँ इसकी जो आउटलाइन है वो मोटी कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आउटलाइन दिखाई देगी। यहाँ पे अगर शेप को इफ़ेक्ट देना है तो देखिए ये इस तरह से आपको इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं शेप पे। ये देखिए ग्लो देना है तो इस तरह से आपको शेप पे इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट, अगर यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे आउटलाइन देनी, तो इसके पहले मैंने बताया था आउटलाइन भी दे सकते हैं। जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं ड्रॉप देना है, ब्रेथ उसकी मोटाई देनी है, तो टेक्स्ट पे आउटलाइन जो दी गई है उसकी मोटाई देनी है, ब्रेथ देनी है, तो ये इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट पे फिल करना है, टेक्स्ट भी फिल जो कलर फिल करना है यहाँ से फिल कर सकते हैं। मोर आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है टेक्स्ट के ऊपर, तो जिस तरह से मैंने शेप के ऊपर की थी उसी तरह से आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट देना है, जैसे टेक्स्ट शेप में दिया था उसी तरह से यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर भी देना है तो टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा ये टेक्सचर, तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये जो टेक्स्ट दिया है या शेप दिया है तो उसके बारे में कुछ दिखलाना है, जैसे उसके बारे में कुछ कैरेक्टर यहाँ पे रिकमेंडेड रहे कि याद रहे कि ये टेक्स्ट जो शेप है या टेक्स्ट है वो है क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये देखते आता है यहाँ पे ऑल टेक्स्ट के रूप में। यहाँ पे अब जैसे ये दो टेक्स्ट दिए हैं, जैसे ये देखिए ये टेक्स्ट, ये जो शेप दिया गया है ये इस शेप के ऊपर दिखलाई दे रहा है। आपको यहाँ पे अगर सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये इसके पीछे दिखलाई देगा। देखिए ये देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब पहले आ गया है, ये बैक चला गया है और ये आगे आ गया है। यहाँ पे फ्रंट कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये देखिए तो ये पहले आ गया और वो बाद में। इसी तरह से सेंड टू फॉरवर्ड, तो जो करेक्टर जो शेप सेलेक्ट है वह सेंड टू बैकवर्ड चला गया, पीछे चला गया। और इसी तरह से अगर फ्रंट में करना है, बैक करना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, जैसे इन्हीं की डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से डुप्लीकेट ले लिया। अब ये देखिए सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है, इसको पूरा बैक करना है, सबसे पीछे करना है, तो सेंड टू बैक कर देंगे तो ये पूरा सभी शेप्स के पीछे चला गया। ये देखिए इस तरह से आप शेप को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, शेप को जिस तरह से दिखलाना है। इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल सेलेक्ट, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाएंगे और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। कोई शेप ले लेते हैं यहाँ पर ये, और ये देखिए अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे शेप्स फिर से यहाँ पे डुप्लीकेट ले लेता हूँ। जैसे हमें शेप को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम यहाँ पे जाते हैं सिलेक्शन पेन पे। यहाँ पे आपको है शेप दिखलानी है तो सही भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस शेप को, जैसे ये पर्टिकुलरली हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 शेप दिए गए हैं, देखिए मैं इसको सेलेक्ट करके सबका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए इसका कर देता हूँ ये,
और इसका जो है सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से देखिए सबका कलर चेंज कर दिया। अब मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ये फर्स्ट तो सिलेक्ट हो गया मगर ये लास्ट वाला मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये लास्ट पे यहाँ से सिलेक्शन पेन के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको वह शेप हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं और शो करना है तो शो भी कर सकते हैं। ये देखिए, और लास्ट वाला हाइड करना है तो हाइड कर दीजिए और इस तरह से शो हो जाएगा। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसका एंगल है, अलाइन देना है, अलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट का अलाइन बताया था उसी तरह से इसका भी है। ये देखिए लेफ़्ट, सेंटर, राइट, इस तरह से आप अलाइन भी सेट कर सकते हैं। बॉटम टॉप ये भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको अलाइन सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेट करना है, इसका शेप ये देखिए इस तरह से वर्टिकली रखना है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ही है, 90 डिग्री के एंगल में रोटेट करना है तो देखिए इस तरह से रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे उसका साइज़ देना है तो साइज़ भी दे सकते हैं आपको, जैसे यहाँ पे देना है 2.31 और इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके 3.21 ये, और इसका साइज़ को और बढ़ा देते हैं, जैसे 5 कर देते हैं और ये देखिए इसका साइज़ और ऊपर बढ़ चुका है। इस तरह से आप यहाँ पे साइज़ भी दे सकते हैं। अब हम जो मैन पढ़ रहे थे होम टैब में जाकर ये इसी तरह के ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं जो हमने फॉर्मेट में पढ़े थे। अब इसको मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट बताया था। देखिए ये इस शेप को मैं इसके ऊपर लाता हूँ और यहाँ पे जाते हैं अरेंज में, सेंड टू बैक करना है तो ये पूरा शेप है पूरा पीछे चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में बताया था, फॉर्मेट टैब में, तो सेंड टू बैक कर देंगे तो ये पूरा शेप इन सभी शेप्स के पीछे चला गया है। सेंड टू बैकवर्ड तो एक यहाँ पे एक कदम पीछे जाएगा। ये इसको पहले फ्रंट में कर देता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखिए फ्रंट में आ गया, फ्रंट में आ गया। अब यहाँ पर इसको जैसे एक एक करके एक शेप के पीछे, जस्ट एक शेप के पीछे करना है तो सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। ये सिर्फ एक शेप के, इस शेप के पीछे चला गया, बाकी शेपों के पीछे नहीं चला गया, सिर्फ एक शेप के पीछे चला गया। इस तरह से आप अरेंज का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे दिया गया है ग्रुप, ये चेक्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे शेप सिलेक्ट नहीं है। जैसे ये है और कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए 2 शेप सिलेक्ट हो गए हैं। अब ये दोनों सेलेक्ट तो हो गए हैं मगर ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप कर दिया तो ये देखिए एक साथ दोनों शेप सेलेक्ट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से ये दोनों कहीं पे भी मूव करना चाहें, इसका साइज़ भी यहाँ से कम करना चाहें, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से कम कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो, ये अनग्रुप फिर से हो गए हैं तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ये बैकग्राउंड में सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए इस तरह से दोनों एक साथ ग्रुप हो गए हैं। अब यहाँ पे अनग्रुप करना है तो ये देखिए अनग्रुप का ऑप्शन ओपन हो गया है, शो आने लगा है, तो इस पर कर देंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, सिंगल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब एक शेप को सेलेक्ट करके अलग कर दीजिए ये। अब यहाँ पे फिर से आखिरी दिया गया है रीग्रुप। अगर रीग्रुप क्या अनग्रुप कर दिया है फिर से रीग्रुप करना है, ग्रुप करना है तो रीग्रुप कर देंगे तो ये देखिए ग्रुप हो गया इस तरह से। ये देखिए फिर से ग्रुप हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरह से अलाइन का दिया गया है, इसके पहले मैंने फॉर्मेट में बता दिया है, फॉर्मेट में अलाइन का, रोटेट का और सिलेक्शन पेन का, तो इसी तरह से यहाँ पर भी उनका यूज़ होता है। फिर क्विक स्टाइल दी है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था फॉर्मेट पे क्विक स्टाइल का, ये क्विक स्टाइल का शेप की जो स्टाइल लेनी है वह उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है। होम पे जाएंगे और यहाँ पे दीजिए क्विक स्टाइल, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये शेप पे कलर फिल करना है तो इसके पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पे फिर बताया था, शेप पे कलर देना है, ये यहाँ से कलर दे सकते हैं। आई ड्रॉप का यूज़ करना है, यहाँ पे अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है शेप के ऊपर या ग्रेडियंट कलर देना है, ये यहाँ पे अगर टेक्सचर देना है तो टेक्सचर भी दे सकते हैं। ये इस तरह से शेप की आउटलाइन देनी है ब्लैक कलर की, जो कलर आपको सुटेबल लगे उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसकी बिर्थ हमें दिखाई नहीं दे, मतलब आउटलाइन दिखाई नहीं दे तो बिर्थ को थोड़ा सा मोटा कर दी थी। ये देखिए इसकी जो शेप की आउटलाइन है वह दिखाई देने लगी है। इस तरह से आपकी शेप में ये डॉटेड देनी है तो डॉटेड भी दे सकते हैं, ये इस तरह से डॉटेड लाइन देनी है तो शेप में आउटलाइन जो है डॉटेड देनी तो सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और शेप इफ़ेक्ट मैंने बताया था प्रीसेट, इस तरह से शेप की जो
देनी है। इसको सेलेक्ट करेंगे 1 मिनट और यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए शैडो के रूप में ये इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। ये इस तरह से शेप को इफेक्ट देना है तो इस तरह से दे सकते हैं। शैडो के रूप में भी दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये इसको नॉर्मली इस पे करते हैं, अप्लाई करते हैं शैडो। ये देखिए शैडो थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर, देखिए चेंजेस हो रहे हैं। ये शैडो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह से बाकियों का भी है। यहाँ पे दिया गया है, ये नेक्स्ट दिया गया है रिफ्लेक्शन। ये देखिए रिफ्लेक्शन, इस तरह से आप यहाँ पे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं शेप पे। इस तरह से आप ड्राइंग ग्रुप का यूज़ करके शेप या टेक्स्ट को फॉर्मेट और थोड़ा सा एंगल उसको अरेंज करना, क्योंकि स्टाइल देना, फिल करना, आउटलाइन देना, इफ़ेक्ट लगाना, इस तरह से आप इनका ड्राइंग ग्रुप का में ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लास्ट ग्रुप जो दिया गया है एडिटिंग का, वह ग्रुप देखते हैं कि इसमें फर्स्ट दिया गया है फाइंड का। तो आपने इसको MS वर्ड में भी पढ़ा होगा कि फाइंड, जैसे कोई कैरेक्टर हमें फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे वेलकम दिया गया है। अब हम इस सीट में हैं और वह सबसे टॉप पे दिया है। अब हमें वह कैरेक्टर फाइंड करना है, तो फाइंड पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे 2 भी लिखा गया था, मैंने 2 पे लिखा था, तो यहाँ पे उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जाएंगे फाइंड पे, फाइंड टेक्स्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से आप कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ये इस तरह से फाइंड करनी है, इसको क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हो गया। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब जो कैरेक्टर है उसको रिप्लेस करना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है ये। अब इसकी जगह जैसे बहुत सारे हमने हर जगह इन कैरेक्टर का यूज़ किया है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फाइंड व्हाट में यहाँ पे वह कैरेक्टर या बर्ड टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप कर देते हैं वेलकम टाइप कर दिया। अब यहाँ पे उसकी जगह हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कम ही रहने देता हूँ, यहाँ पर कम ही टाइप किया है, कम ही रहने देता हूँ। यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, मैंने वेलकम, ये इस तरह से अब फाइंड करेगा। फाइंड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिलेक्ट होके आ गया। इसको भी सिलेक्ट कर सकता है वेलकम। जो मिस मैच है, मैच केस सिलेक्ट कर दिया, तो जो कैपिटल में लिखा था तो उसी को सिलेक्ट करें। यहाँ पे अनचेक्ड कर दूंगा तो ये देखिए अगर फाइंड करेगा तो इसको भी फाइंड करेगा। इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे अगर रिप्लेस करना है तो हमें कम से रिप्लेस करना है वेलकम को, तो यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे तो रिप्लेस हो गया। देखिए यहाँ पर ये देखिए कम आ गया। आप अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ पर भी अगर यहाँ पर लिखा होगा वेलकम, जहाँ जहाँ पर भी लिखा होगा तो वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये देखिए सब पर रिप्लेस हो गया है। ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस पर भी लिखा था और यहाँ पर भी लिखा था, तो देखिए कम टू हो गया। इस तरह से आप रिप्लेस और फाइंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट का, तो सिलेक्ट पे जाएंगे और सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब है यहाँ पे जो कैरेक्टर जो सिलेक्ट हैं, जैसे तो हम सिलेक्ट ऑल करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+A भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना है तो देखिए यहाँ पे स्लाइड सिलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पे मैं कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ सिलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे जितना जो कैरेक्टर था ये देखिए सिलेक्ट हो गया है पूरा। और यहाँ से सिलेक्ट कर, अगर शेप होते तो शेप भी ऑल सिलेक्ट हो जाते। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये शेप सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए अब सिर्फ एक ही सिलेक्ट है, तो यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर दूंगा तो ये देखिए सारे सिलेक्ट हो गए हैं, सारे शेप सिलेक्ट हो गए हैं। ये देखिए एक साथ मूव हो रहे हैं सारे। ग्रुप भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन नहीं दिया है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगल अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे बैकग्राउंड पे, और यहाँ पे देखिए एक शेप को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं इस तरह से आप। मैंने सिलेक्शन पेन का भी बताया था फॉर्मेट में। सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सिलेक्शन पेन ओपन हो गया है। जो शेप सिलेक्टेड है उनको सिलेक्ट करना है तो शो करना है, हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, शो करना है शो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सिलेक्ट करने पे दिक्कत हो रही है तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप सिलेक्शन पेन के द्वारा। ये देखिए इस तरह से। और बाकी यहाँ पे तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, तो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे तो यहाँ पे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत सारे ऑप्शन का यूज कर सकते। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे।
आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।